जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके सामने कुछ आंटी के सत्संग हैं जो शेयर करने जा रही हूँ। कुछ सत्संग जो हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं और कुछ सत्संग जो हैं वो मैं आपको अपनी ही वाणी में सुनाऊंगी, जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिख कर भेजे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग आंटी जी के। तो उससे पहले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कमल चाकुरुमी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साह। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साह। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साह। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साह। गुरुपा, आपके आने से मेरे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आई है और सारी चीज़ें सॉल्व भी हो रही हैं। लेकिन जब ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं या फिर जब हम ज़िंदगी से बिल्कुल वो हो जाते हैं कि अब हमारा साथ कौन देगा या कौन नहीं देगा, बस बस केवल आप ही हैं जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे और कभी हम कभी हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे, परीक्षाएं भी लेंगे सब कुछ, लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कृपा बहुत, पता नहीं लोगों के मन कैसे हैं, कैसे ऐसा कर लेते हैं। बुरा करते हुए उनको थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि क्यों इतना इतना हमने अब कर दिया है, अब तो रुक जाना चाहिए, कि अब नहीं करना चाहिए किसी के साथ। कोई इंसान को, किसी इंसान को इतना वो क्यों करना, कि मतलब कि वो उसके दिल से फिर तो बुरा तो नहीं सोचते गुरुपा, लेकिन कभी कभी मन से ऐसा निकल जाता है। जब ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं गलत, लेकिन सामने वाला तो नहीं मान रहा ना गलत किए बिना, तभी गुस्सा आता है, गुस्से में निकल जाते हैं, हमारे मुंह से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन क्या करें, आपसे माफ़ी मांग लेंगे गुरुपा, मैंने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं अगला शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। श्री माता जी, गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि 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 अनंत कोटि नमन है माँ, और सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग ये सबसे पहला तो यही है कि गुरु जी महाराज मेरे मंदिर में विराजमान हो गए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और कल गुरु जी जब मैं रख रही थी मंदिर में, गुरु जी को पेंडल है श्री माता जी का, उसमें चरण भी हैं एक साइड में और एक साइड श्री माँ की प्रतिमा, मतलब फ़ोटो है। तो हम स्वरूप ही बोलते हैं, फ़ोटो नहीं बोलते हैं गुरु जी का। और गुरु जी को मैं उसी में समर्पित हूँ। मैं गुरु जी वहीं से मिले मुझे। तो गुरु जी आपका शुक्राना है। और कल मैं रख रही थी, फिर से मैंने चिट्ठी रखी संगत जी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था वो गुरु की फ़ोटो की वजह से। तो फिर से मैंने चिट्ठी रखी और फिर से वही चिट्ठी निकली संगत जी। फिर मैंने वो चिट्ठियों को संभाल के रखा और गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु जी बड़ी हिम्मत करके रख रही हूँ, अब आप ही संभालना गुरु जी। और मुझे कुछ हिंट दीजिए कि सही में आप विराजमान हो गए हैं, मुझे कुछ तो पता चले, मेरे पास आस पास आप हैं, ये आपकी इच्छा है। तो संगत जी वो रखने के बाद में मैं बालकनी में आई और फट से गुरु जी ग्रीन कलर की तितली आई संगत जी, और मेरे पास से आके ऐसे गई, बालकनी के सामने से गई यानी। और गुरु जी का फिर मैं बैठी, मैंने शुक्राना करी, गुरु जी धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी उसके लिए। और फिर मैं मैसेज पढ़ने लगी बैठ के कि अब गुरु जी का मैसेज देखती हूँ, टेलीपैथी करते गुरु जी। तो खोलती हूँ मैसेज में देखती हूँ, तो गुरु जी बोलते हैं मैं अब भी, तेरी कोई बहुत बड़ी इच्छा थी बहुत दिनों की, वो इच्छा मैंने तेरी पूरी की और तुझे तितली रूप में दर्शन दिया, उसका शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरु जी, तुरंत की तुरंत आपने दर्शन भी दिए, तुरंत जवाब भी दिए, उसका शुक्राना। आप विराजमान है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत बहुत
बता नहीं सकती, ऐसा मन हल्का लग रहा है संगत जी। घर में ऐसा लग रहा है शांति आ गई पूरे घर में, शांति छा गई बिल्कुल। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कल से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। और गुरुजी ने कल एक सत्संग सुनवाया गुरुजी, उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ कि ये छिपकली रूप में भी मैं तेरे घर में आया था, पर तू मेरे को पहचानी नहीं। संगत जी, हमारी बालकनी में ना डिशवॉशर रखी है और वहाँ पर बहुत सारा सामान भी रखा है, तो उसकी वजह से छिपकली वहाँ पर बहुत सारी हो रही हैं। अक्सर रहती है वहाँ छिपकली, तो है ना। और वो घर में आती है तो हम लोग घर से बाहर करते ताकि वो दोबारा घर में अंदर ना आए। तो गुरुजी मैं समझ नहीं पाई गुरुजी, छोटा सा बच्चा आया था और मैंने उसको झाड़ू से वो करके कि अंदर घुस जाएगा, खाने पीने की चीज़ें रहती संगत जी। गुरुजी उसके लिए क्षमा करना गुरुजी, उसके लिए मैंने उसको बाहर करी कि घर में गया तो फिर आते जाती फिर वो हिम्मत बढ़ जाती है उनकी। इसके लिए मैंने उसको बाहर करी दरवाजे से कि ये बालकनी में है तो बालकनी में रहे गुरुजी, घर के अंदर ना आए। गुरुजी क्षमा कर दो गुरुजी। एक बार आपने बाथरूम में भी आए थे तब भी वैसे हुआ, मैंने उसको ऐसे ऐसे ठक ठक करके और खिड़की से बाहर जाने के लिए मतलब हिसाब बाहर चले जाए ऐसा करी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, क्षमा कर दो गुरुजी, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई गुरुजी। दोबारा मैं पहचान नहीं पाई छिपकली के रूप में। मंदिर में भी जब जल चढ़ा रही थी तब वहाँ पर भी एक काले कलर की छिपकली झाँक के देख रही थी संगत जी। मैं डर गई थी, मैं बोली गुरुजी ऐसे दर्शन मत दो, मेरे को डर लगता है। फिर वो ना 1-2 सेकंड रुकी और फिर चली गई अंदर, वहाँ नेट लगी है उसके। तो क्षमा कर दो गुरुजी, क्षमा कर दो गुरुजी। आपकी बच्ची उस रूप में नहीं पहचान पाई आपको, बहुत डर जाती है, बहुत डर जाती हूँ। मेरे को नहीं अच्छा लगता गुरुजी, बहुत डरती हूँ मैं उनसे बहुत। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, जैसी आपकी मर्ज़ी। बाकी अभी दोबारा ध्यान रखूँगी गुरुजी, अभी ऐसी गलती नहीं होगी। क्षमा कर दिए थे आपने तभी तो। फिर गुरुजी ने मेरे को कल मैसेज दिया तो रुद्राक्ष पहन, अच्छा हो, असली हो, नकली हो, कोई भी हो वो रुद्राक्ष तो पहन ले। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे पास 3 रुद्राक्ष किसी के दिए हुए रखे थे कई सालों से। इनके फ्रेंड सर्कल में ही उद्यापन करी थी किसी चीज़ का तो उन्होंने दी थी, या उनके घर का कुछ वो था वास्तु उसमें दी थी। 3 बेल चांदी की और 3 रुद्राक्ष एक टोकरी में रख के छोटे से। तो वो एक रुद्राक्ष मैंने शिव जी को टच करके और गुरु जी के पास ही रखा है मंदिर में अभी। तो उस बात के लिए भी शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। और आपने एक दिन एक रुद्र हम लोग कुंभ में गए थे संगत जी, तो कुंभ में से एक साधु ने, कोई अघोरी ने इनको एक रुद्राक्ष दिया था। अब वो मंदिर में लाके रख दिए इन्होंने। बहुत दिन हो गए तब का शुक्राना सत्संग शेयर करना था मुझे, पर मैं नहीं कर पाई। तो अब वो रख दी। अब मैं परेशान हो रही कि रुद्राक्ष को, एक तो भोलेनाथ का है वो, तो और कुंभ से आया है तो क्या पता गुरुजी ने दिए हैं कि क्या है, मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी। गुरुजी बोल रहे थे सामान हटा, सामान हटा। अब हमारे यहाँ तो बहुत सारा सामान है, कौन सा सामान के लिए बोल रहे हैं गुरुजी, मेरे को नहीं समझ में आया था संगत जी। तो लेकिन वो रखे ना, उसके बाद में हमारी बरनी भर बादाम रखी थी खड़ी, मतलब गिरी सहित जो रहती है अंदर ऊपर कवर रहता है वो वाली अखरोट रखी थी, अखरोट। तो पूरी अखरोट काली हो गई संगत जी, राख बन गई उनकी। तुरंत की तुरंत मैंने तो इनको बताई नहीं, ये बताएँगे तो और मेरे ऊपर शक करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो ऐसी सब चीज़ें मैं इनको नहीं बताती हूँ। मैं समझने की कोशिश करती, गुरुजी महाराज जी बताते हैं। तो मैंने तुरंत उनको हटाई। एक बरनी नई अखरोट थी संगत जी, पूरी, यानी उसके साथ में गिरी के साथ में थी वो पूरी, कवर के साथ में, और पूरी की पूरी राख हो गई। नहीं तो खराब होती ये चीज़ तो 1-2 कीड़े होते हैं, धीरे-धीरे खराब होती है, अखरोट इतनी जल्दी खराब नहीं होती। पूरी की पूरी काले कलर की हो गई संगत जी वो। तभी मैं समझ गई ये कुछ तो भी अघोरी विद्या ही है इसमें। और फिर मैंने बहुत दिनों बाद उसको सब कहीं गंगा जल वगैरह छिड़की मैंने, गुरु जी का जल। और फिर बहुत हिम्मत करके बहुत दिनों बाद मैंने बार बार मैसेज आ रहा हटा हटा हटा। अब मैंने बोली फिर उसको उठा के मैंने जहाँ फूल सिराते उसमें रख दिया मैंने। और फिर काफ़ी हो गए, 1 महीना हो गया। मैंने ली कहीं यहाँ पर फेंकूँ तो कहाँ पर डालूँ, क्या करूँ? उसके ऊपर गंगा जल डाल के मैंने उसके अंदर रख दी उसको। अभी सिराने नहीं गई हूँ, अभी बहुत सारे फूल इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ जगह ही नहीं है, कहाँ जाऊँ डाल कर आऊँ? तो वो उसके बाद में मैंने हटा दी। पर मेरे को डर लग रहा था गुरुजी कि ये फिर से मेरे से कोई गलती ना हो जाए संगत जी। तो फिर मैंने गुरुजी के सामने चिट्ठी डाली, गुरुजी वो रुद्राक्ष में रखूँ या नहीं रखूँ? ऐसी 2 चिट्ठी डाली और उठाई, तो उसमें आया नहीं। तो फिर मैंने पक्का ख़ारिज कर दी संगत जी उसको। और फिर अभी 8-10 दिन पहले एक आंटी से गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि उन्होंने रुद्राक्ष हटाने को बोला।
तो शुक्राना गुरुजी, आपको हर चीज़ मालूम रहती है, पर देर सवेर पता चलता है, क्योंकि मैं ये सत्संग ना वो, क्योंकि मैं साइट खोलती हूँ, फिर देखती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, उससे तो बहुत सारे मैसेज मेरे निकल जाते हैं, पर गुरुजी महाराज फिर भी मेरे को पूरे सुबह से सुनवा ले रहे हैं, तो उसकी असीम कृपा है संगत जी, असीम कृपा है। और कल गुरुजी महाराज ने एक सत्संग सुनवाया, तो उसमें मेरा जो छोटे बच्चे की मेरे घर में जो डेथ हो गई थी, देवरानी के बेटे की, तो वो बहुत नाराज़ है। तो गुरुजी महाराज, उसके लिए मैं आपसे आपके श्री चरणों में क्षमा चाहती हूँ, उससे आप मुझे क्षमा दिलवा दीजिए। और उस बच्चे से भी, यश नाम था उसका बेटा, अपनी बड़ी मम्मी को, बड़े पापा को, अपने भाई-बहनों को, अपने परिवार के सभी लोगों को क्षमा कर दो बेटा। आपसे सब लोग बहुत प्यार करते थे, ऐसा नहीं है। जो नादानी में बहुत चीज़ें हो गई बेटा, मैं आपको ऐसा नहीं चाहती थी कि आप अच्छे से नहीं रहो, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे दिल में। लेकिन घर के लोगों ने समझा ही नहीं बेटा। कितनी सारी परेशानियाँ चल रही थी उस समय, उसके लिए क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मैं आपसे, आपके मम्मी-पापा के बिहाफ़ में भी, और आपकी प्यारी बहन है जो, उसके बिहाफ़ में भी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ बेटा। और घर के सभी लोगों को क्षमा करो मेरे बच्चे। हम आपको बहुत याद करते हैं, ऐसा नहीं याद नहीं करते। आपके लिए जो होता था बड़े पापा तो हमेशा करते थे बेटा, लेकिन मेरा प्यार किसी को दिखा नहीं बेटा कभी। लेकिन ऐसा नहीं था बेटा, मैं गलत सोच रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। सच्चाई से कोई घर में चला नहीं, सही चीज़ कोई कभी कुछ घर में हुई नहीं। उन्होंने तो फ्लैट भी खाली करवा दिए थे बेटा, कि वहाँ पर रहने चले जाओ, लेकिन नहीं हो सका वो सारी चीज़ें। पर जॉब नहीं था, तो मैंने सिर्फ़ इतना ही बोला था कि भैया, हमारा लोन पट रहा है, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जॉब नहीं है, तो थोड़ा-सा किश्त भर दो बस। किराया संगत जी 10,000 12,000 किराया आता था, किराए का नहीं बोली थी मैंने, इतना सा बोली थी। और वो भी मेरे हस्बैंड नहीं सुनते, मैंने तो हस्बैंड को ही बोली थी वो बात, उन लोग को बोली भी नहीं। सिर्फ़ हस्बैंड को बोली थी कि कम से कम उनको किश्त भरने की दो, अपन इतना कहाँ से देंगे पैसा, वो फ्लैट की किश्त जाती थी संगत जी तब। तो लेकिन वो देवर बोला कि नहीं भाभी चिल्लाएगी, तो ऐसी सब चीज़ें हो गई। अगर चिल्लाएगी ये डर था, तो फिर सही काम करना था ना, कि तुम बाहर 10 जाके 8,000 10,000 दे रहे थे, तो 2,500 दे देते, तो ये क्या गलत था संगत जी इसमें। मैंने जो भी बोली थी, गुरुजी महाराज आपको सब कुछ मालूम है, तो उससे क्षमा दिलवाइए गुरुजी। इसमें बड़े बुजुर्गों की भी बहुत गलती हुई है, मेरे पति की, मेरी मदर की भी, और लेकिन सबकी दोषी मैं ही बनी हूँ गुरुजी। बेटा मुझे क्षमा करना, सब कुछ क्षमा करो बेटा। आज भी आपको सब लोग याद करते हैं, आपके मम्मी-पापा भी बहुत याद करते हैं, आपकी बहन भी आपको याद करती है, लेकिन सब कुछ क्षमा कर दो गुरुजी, सबसे क्षमा दिलवाओ गुरुजी आप। उस बच्चे से मैं हाथ जोड़ के बेटा आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आप मुझे क्षमा कर दो गुरुजी। गुरुजी, इस बच्चे से क्षमा दिलवा दीजिए बेटा। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें बेटा, अब जो हो चुका उसको बदला तो नहीं जा सकता, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ हम क्षमा माँग सकते हैं बेटा। गुरुजी, सिर्फ़ हमें उससे क्षमा दिलवा दीजिए, हमारे बड़े बुजुर्गों से, सारे पितरों से, और जो भी बच्चे अबॉर्शन हुए उन सब के लिए भी मैं आपके श्री चरणों में बार-बार नतमस्तक होके कान पकड़ के क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है गुरुजी, पछतावे के अलावा। हम सबको क्षमा करो गुरुजी। मैं अपनी तरफ से पूरे परिवार, अपने दोनों बच्चे, अपने सास-ससुर से भी क्षमा चाहती हूँ। उस बच्चे से भी, सभी बच्चों से भी, सभी पितरों से, मेरे घर के जितने भी बड़े-बुजुर्ग हैं, दोनों पक्ष के, ससुराल और मायके पक्ष के, सबसे क्षमा, क्षमा, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आप माफ़ी दे दीजिए। पितृ से क्षमा दिलवा दीजिए गुरुजी। उस बच्चे से क्षमा दिलवा दीजिए गुरुजी, उसकी कोई गलती नहीं थी, बड़ा प्यारा बच्चा था गुरुजी। क्या करे बेटा, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हादसा ऐसे हो जाएगा गुरुजी। इतना बड़ा हादसा होगा कभी नहीं सोची थी। मैं तो ये बोली थी 1 डेढ़ महीने रह रही हैं, हम तो बड़े हैं, हमको तो करनी है, क्योंकि मेरे पति तो उनका बहुत ख्याल रखते थे, पैसा देना सब कुछ करते थे। मैंने कभी उनकी रोकी नहीं कि अपनी माँ को पैसा मत दो, ये मेरा कभी नहीं था। मेरे वजह से संस्कार ही नहीं थे संगत जी, कभी नहीं बोली। मैंने तो इतना बोली कि मेरे बच्चों को जो लगता है, मुझे जो लगता है, खाना-पीना जो भी है वो देकर जाओ, मुझे दो या लाकर रखो, बस इतना बोली संगत जी, और कुछ भी नहीं बोली गुरुजी। आपको सब मालूम है गुरुजी। क्षमा दिलवा दो, बस मैं इस टॉपिक को यहीं पर बंद करती हूँ संगत जी। टॉपिक नहीं तो कहीं की कहीं और चला जाएगा गुरुजी।
उस बात के लिए बार बार आपके श्री चरणों में मेरा मार्गदर्शन करो। मैं आज इस स्थिति में हूँ, यहाँ पर सिर्फ पितरों से क्षमा मांग सकती हूँ और आप जो उपाय बताए वो करवा के लीजिए मुझसे, ताकि उस बच्चे को मोक्ष मिल सके। गुरुजी, जहाँ भी भटक रहा है वो, जिन लोगों ने भी उसको तकलीफ देने की कोशिश की है, बांधा है, जो भी है मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, उस बच्चों को, सभी इस परिवार के सभी पितरों को, बच्चों को क्षमा करके अपने यथा योग्य स्थिति में दीजिए। उनके जो भी है आप क्षमा करके उनको मोक्ष दीजिए, अपने चरणों में दीजिए गुरुजी, उनकी सद्गति दीजिए गुरुजी। प्लीज गुरुजी, अब मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं गुरुजी। आपने इधर तक लाया है, इतने सारे कर्मों की माफी दे रहे गुरुजी। इन कर्म बंधनों से छुटकारा दिलवाइए गुरुजी। कृपा करके उस बच्चे को भी मन तृप्त करके, शांत करके उसे मोक्ष दीजिए गुरुजी। तड़प रहा है वो भी, 19-20 साल का बच्चा होता है, आज 21 साल का गुरुजी। क्षमा कर दो गुरुजी, उसके माँ बाप को भी क्षमा कर दो गुरुजी। मैं तो यही बोलूंगी, भले ही आज हमारे साथ वो लोग जेलसी कर रहे हैं हर बात के लिए, जो भी कर रहे हैं गुरुजी आपको पता है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन वो उसके माँ बाप है गुरुजी, हर पल याद करते हैं उसको। उनको भी अपने चरणों में ले ले, ताकि उनको भी क्षमा मांगने का मौका मिल सके, और जो भी है उनका मन भी तृप्त हो गुरुजी। प्लीज कृपा करके मुझे क्षमा करो गुरुजी। बेटा मुझे क्षमा कर दो ना। यस, जहाँ कहीं भी हो गए, आप पितृ बन गए हो तो मुझे क्षमा करो। मेरी कितनी गलती है ये तो मुझे नहीं मालूम गुरुजी, आप ही बताएं। अब इसका एक ही रास्ता है कि मैं सिर्फ क्षमा मांग सकती हूँ। गलतियां तो बहुत हुई गुरुजी, आप बता रहे कुड़िए तूने बहुत गलती की। हाँ गुरुजी, बहुत गलती हुई मुझसे, कुछ जाने अनजाने में, कुछ जान के भी हुई है, तो उन सबके लिए, क्योंकि हम उस समय इतने ज्ञान नहीं थे, हमें मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। जो घर के हालात थे, जो परिस्थिति में हमको जो सही लगा वो किए गुरुजी। उसके लिए मैं आप किसी चरणों में बार बार नतमस्तक होकर क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। बहुत बड़े संकट थे उस समय हमारे पास, हमको सब पता है गुरुजी। क्षमा करो, क्षमा दिलवा दीजिए गुरुजी। बस बार बार आपके श्री चरणों में मैं नतमस्तक होके अपने कानों को हाथ लगा के क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आप किसी चरणों में क्षमा कर दो गुरुजी, उसको मोक्ष दीजिए गुरुजी। बस यही प्रार्थना है गुरुजी, उसको तृप्त कर दीजिए गुरुजी। बहुत भटका है, बहुत प्यासा है वो बच्चा, हर बात के लिए परेशान हुआ है गुरुजी। कृपा करके क्षमा कर दो गुरुजी। हम सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ गुरुजी, उस बच्चे से सबकी तरफ से माफी, बार बार माफी मांग रही हूँ गुरुजी। कृपा करो गुरुजी उस बच्चे को, और मुझे मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी। मैं अभी तक वो खीर वाले उपाय भी नहीं कर पाई हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो खीर आजकल मीठा मीठा बनता नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि वो जरूर कर पाऊँ। अमावस्या के दिन कहीं ना कहीं चले जाते गुरुजी, या कुछ हो जाता है या कोई आ जाता है, मैं कर नहीं पाती गुरुजी। प्लीज करवा के लीजिए, ताकि उनको मोक्ष और शांति मिल सके गुरुजी। कृपा करो गुरुजी। आपका लाख लाख शुक्राना है, जो आपका हर क्षण हर पल हमें नई उन्नति और तरक्की के रास्ते पे आने वाली सारी रुकावट से मेरी रक्षा कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। कहाँ क्या गलती हुई है बेटा, ये सुधारो बेटा, यहाँ माफी मांग लो बेटा। उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपके चरणों में। नहीं तो हमेशा हम ना जाने क्या क्या होते रहता हमारे साथ में, और उनको भी मोक्ष नहीं मिलता। शुक्राना है गुरुजी आपका, बार बार शुक्राना है गुरुजी। हर क्षण हर पल हर लम्हे हर पल मैं आपको याद करती हूँ गुरुजी। आपका कितना शुक्राना करूँ गुरुजी। आज सुबह भी मैं नाश्ता का वो बनाई मैंने। आपने इडली बोल रहा था गुरुजी कल, इडली चटनी, लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि इतनी तैयारी नहीं थी मेरी, और ध्यान से निकल जाती संगत जी। गुरुजी बहुत सारी बातें मेरे ध्यान में नहीं रहती हैं, बाद में आता है, क्लिक होता है। बहुत स्लो चलती है आपके बेटे का ट्यूब नहीं चलता जल्दी से, जब हो जाता है तब याद आता है, अरे ऐसा बोलना था, ऐसा करना था, ये होना था। तो गुरुजी मेरी बुद्धि जिसने भी बांधी है, या जो भी मेरी याददाश्त को कम करने की कोशिश की गई है, तो मेरी याददाश्त सही करो गुरुजी। प्लीज कृपा करो गुरुजी, सब चीजें जो सुनूं वो याद रहे मुझे। ध्यान से तो सुनती हूँ लेकिन याद नहीं रहता संगत जी। गुरुजी सब कुछ याद रहे, ऐसी कृपा करो गुरुजी। तो और इतने अच्छे से सत्संग सुनवा रहे हो, सुखमनी साहिब का पाठ सुन ले रही हूँ, जगजी साहिब का पाठ सुन ले रही हूँ, उसका शुक्राना है गुरुजी। परसों तो मैं उठ भी गई थी सुबह 4 बजे,
लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि डर रहता है बहुत ज़्यादा कि इनको शक हो जाएगा। उसके कारण नहीं जाके लेटी-लेटी मैंने ब्रश करके भी फिर लेटी-लेटी जप करते रही गुरुजी। उसके लिए शुक्राना है गुरुजी, आज नहीं उठ पाई देखो। रात को नींद ही नहीं आई, आपका मैसेज आएगा कुड़िए चिंता में रात भर सोई नहीं। शुक्राना गुरुजी, आपको मेरी हर बात मालूम रहती गुरुजी। कितनी चिंता ना किया कर, कितनी चिंता करती, मेरे होते हुए काहे की चिंता है तेरे को। तो शुक्राना है गुरुजी। और आज सुबह ना मैंने भोग लगाई कि अब तो यहाँ पर गुरुजी बैठ के मेरे को चिंता ही नहीं है। मैं पानी भी भर के रखती, पहले संगत जी में पानी भर के नहीं रखती थी। बड़ा डर लगता था कि फिर वो पीऊँगी, फिर नेगेटिविटी एनर्जी मेरे ऊपर आ जाती है, तो उसके कारण ना मेरे को भोग तो लगाती थी पर मन कैसा-कैसा होता था मेरा। फिर वो मैं बंधन देके जप करके फिर प्रसाद खाती थी। तो आज सुबह मैंने क्या करी, भोग लगाई और उस साइड पे मेरे अंकल जी नाश्ता कर रहे थे। मुरली भगवान का मैं रोज़ देती हूँ उनको भोग लगाने के बाद में। मैंने लौकी के चीले बनाई थी संगत जी। उसमें बेसन और थोड़ा-सा रवा डाल के, इडली का रवा डाल के बेसन और लौकी, धनिया वगैरह डाल के मैं चीले बना के दी और चटनी, नारियल की चटनी। तो मैंने उसको बंधन दी संगत जी, पीट करके इनकी तरफ मल्ली बंधन भी दी थी, पता नहीं क्योंकि उनके गुरु भी वो सब दिखाते रहते हैं अपना ओनली। हालाँकि गुरुजी के चरण है वहाँ तो इतनी मेरे को करना नहीं था, लेकिन मैंने कर दी। पता नहीं गुरुजी आप नहीं करवाएगी क्या? आप दिखाना चाहते थे इनको, मेरे को नहीं मालूम। मैं तो ऐसी डर गई, इनने देख लिए। डर गई संगत जी, मैं बहुत डर गई कि अभी क्या बोलेंगे क्या नहीं। गुरुजी कर रही मन में, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। गुरुजी ने बचा लिए संगत जी। कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने वो खाए नहीं, वो वाला प्रसाद। फिर मैंने लिए कड़क वाला देती हूँ मैं, अच्छा वो रहने दो। मैंने ऊपर से नमक डाली, वो कम बिना नमक का ही खाते हैं, वो कम नमक है एकदम। तो वो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपने बचा लिया। अब नहीं करूँगी गुरुजी, आप विराजमान है ना, तो सारे प्रसाद को आपकी शक्ति के आगे किसी की शक्ति नहीं चल सकती गुरुजी। किसी की शक्ति नहीं। उन्होंने वो आज बोले नहीं कुछ भी, ये आपकी रहमत है, आपकी कृपा है। बस गुरुजी ऐसे ही रखना, अब इसके आगे मेरे को कुछ नहीं बोलना है। वो दिल में बहुत बातें रखते हैं, छुपाते हैं, बताते नहीं, ये मुझे मालूम है गुरुजी। वो बोलते नहीं हैं, वो मुँह का देखते रहते हैं और दिल में रखते हैं और फिर कहीं जाके कुछ और करते हैं। तो गुरुजी अब आप सब देख-रेख करना, मेरे को नहीं मालूम गुरुजी। आप ही करना, वो मेरे ऊपर बहुत तंत्र-मंत्र करवाते रहते हैं ताकि ये सहयोग कर ही ना सके, गुरुजी से जुड़े ना रह सके। आप ही ने बताया है, मैंने महसूस भी किया है, मेरे घर में आके मेरे ऊपर लोगों ने किया है संगत जी। नींबू का उतारा, नींबू को काटो उस समय तो मुझे मालूम भी नहीं था, अचानक से आए वो। नहीं तो पहले से नींबू-उब्बू रखती थी मैं श्री माता जी के सामने वाइब्रेट करके जैसा उसमें बताते हैं। पर मैं चित्त पे ही बिल्कुल सहसार पे अपना चित्त ले जाके बस श्री माता जी के चरणों में छोड़ दी। श्री मा वहाँ चित्त रखकर जब वो उतारा कर रहा था मेरे नींबू का, मेरे हस्बैंड और मेरा दोनों उतारा करा उसने नींबू से और काटा। तो मेरे तो पूरे चक्र पकड़ गए थे संगत जी। और श्री माता जी ने मेरे को सोते-सोते मेरे पूरे चक्रों का क्लीयरेंस करे। टॉयलेट की जगह से लेके सब मेरे को, यानी इतना क्लीयरेंस हुआ उस दिन, एक-एक चक्रों पे मेरे को पूरा क्लीयरेंस करी श्री माता जी ने। तो शुक्राना है गुरुजी, आपने हर क्षण मेरे साथ रहे हैं। मैं कुछ नहीं करती थी, मैं पूरा सरेंडर कर दी श्री माता जी को। माँ आप जानो, अब मेरे को नहीं मालूम है, मना नहीं कर सकती कि नहीं करना है मेरे को। तो गुरुजी महाराज आप ही जाने, आपकी लीला अपरंपार है। मैं तो सरेंडर कर दी। अब मेरे साथ कौन कब कहाँ क्या कर रहा है मेरे को कुछ नहीं मालूम संगत जी। मैं कुछ नहीं, पूरा सरेंडर श्री माता जी के चरणों में। जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, 1 साल पहले की बात है ये संगत जी। लेकिन श्री माता जी पूरा मेरे को बचाते आए, पूरा। मैं तो ध्यान भी नहीं कर पाती, जो मीट पानी करना रहता है पैर डाल के बकेट में और फिर क्लीयरेंस करना रहता है, वो कुछ नहीं कर पाती हूँ संगत जी। इतने सालों से कभी जैसा कई बार तो मैं पकड़ जाती थी, दरवाजे पे आ गए और चाबी उनके पास रहती है, ऑटोमेटिक लॉक है, घंटी बजे खोलो तो ऐसा नहीं। तो बस वैसे बकेट लेके बाथरूम में जाती थी संगत जी, मोमबत्ती लेती तो इतना घबराहट, इतनी बेचैनी से 7 साल निकले हैं मेरे। पर श्री माता जी ने करवा के लिया उतना मेरे से, कैसे करी, कहाँ से उतनी हिम्मत, कहाँ से कैसे करती थी, कैसे सेंटर जाती थी, मेरे को नहीं मालूम गुरुजी। आप ही लेके गए, आप ही लेके गए सच्ची श्री माता जी। हमारी तो औकात नहीं थी कि हम कुछ भी कर सके, और इतना सारा ज्ञान दिया आपने, इतनी सारी चीज़ों से बचाया, इतनी सारी बातें बताई।
पूरा घर रेनोवेट करवाया, पैसे की सारी परेशानियाँ ख़त्म की, इतना सब कुछ किया गुरुजी ने, श्री माता जी ने कि मैं बताऊँ तो कितना बताऊँ, मेरे को बहुत टाइम लगेगा इतना सब बताने में। 7 साल के भी जो भी एक्सपीरियंस है मेरे बहुत है संगत जी, बहुत हर क्षण, हर पल यानी माँ ने ध्यान रखा है, वैसे ही गुरुजी महाराज ने ध्यान रखा है, उस समय भी तो वो मेरे साथ थे और आज भी हैं, उसका शुक्राना है गुरुजी, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का। लेकिन बस बार-बार एक ही बात बोल रहे गुरुजी कि तेरे कष्ट ही बहुत हैं, तू अमृत वेला कर लेगी तो तू जो चाह रही वो हो जाएगा। तो शुक्राना है गुरुजी, अमृत वेला आपको करवाना होगा, आपको मेरी आँखों में जो भारीपन रहता है, जो मेरे मन में डर रहता है उसको आपको निकालना होगा और वो स्थिति आपको बनानी होगी ताकि ये सोए रहे और मैं बेड में बाहर, अगर वो बेडरूम में है तो मैं हॉल में भी नहीं आ सकती गुरुजी संगत जी। मैं हॉल में भी बैठी तो उनको वो रहते ही ध्यान कर रही होगी सुबह-सुबह। क्षमा करना संगत जी, कोई आया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा-सा इंटरवल हुआ, मेरे को कोई आ गया था। तो गुरुजी ने इतना सारी ब्लेसिंग्स दिए, श्री माता जी ने इतना सारा मेरा से करवा के लिए गुरुजी, उसका शुक्राना है सभी संगत जी। और ये हिम्मत जो थी मेरे में, क्योंकि तकलीफ़ ज़्यादा रहती है ना तो हिम्मत अपने आप आती है, वो गुरुजी देते हैं। बस हमारी एक ही रहना चाहिए कि हमारी जब हमको परमात्मा मिल गए हैं तो हमारी खोज वहीं रहना चाहिए कि हमें ये करना है। तो फिर अपने आप परमात्मा भी हमें हाथ पकड़ के लेके जाते हैं और सब चीज़ें करवाते हैं, वैसा माहौल बनाते हैं। परीक्षाएँ भी उतनी देनी पड़ती है, लेकिन संगत जी बहुत परीक्षाएँ दी हैं, सबके सामने बहुत टूटी हूँ मैं, बहुत नीचा दिखाया गया है मुझे, पर मैंने बर्दाश्त की, सब सहन करी, सारे अपमान सहन करी, सारे लोगों के सामने अपमानित किया गया मुझे, मज़ाक बनाया गया मेरा, लेकिन मैंने सब बर्दाश्त करी कि एक दिन ज़रूर आएगा, जब श्री माता जी को दया आ जाएगी अपनी बच्ची पे। तो गुरुजी महाराज मिल गए मुझे और सही में गुरुजी महाराज आ गए और अब वो दिन आने वाले हैं संगत जी, वो दिन आने वाले हैं खुशियों के। गुरुजी बार-बार बोल रहे कुड़िए अब तेरे कर्म खत्म होने को आ गए, अब तेरे अच्छे दिन आएँगे। अब तेरे अच्छे दिन ज़रूर आएँगे गुरु, ऐसा गुरुजी बार-बार बोल रहे हैं। बस जश्न मनाने की तैयारी कर, तेरी परीक्षाएँ ख़त्म हो रही हैं। तो सही में संगत जी, आज वो दिन आ रहा है और आएगा ज़रूर, क्योंकि अब गुरुजी जो हाथ थाम लिए हैं, गुरुजी तो परमपिता परमात्मा हैं, पूर्ण गुरु हैं और श्री माता जी ने बोली है पूर्ण गुरु ही तुम्हारे कर्मों को अपने ऊपर ले सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। तो धन्य है गुरुजी आपकी महिमा और श्री माता जी आपकी महिमा धन्य है, जो आपने इस बच्ची को इतना प्यार, इतना संभाला, इतने आड़े कर्म, माड़े कर्म, इतने खराब कर्म होने के बाद में आपने मेरे को बख्शा, मेरे को क्षमा किया, मेरे कर्म का अपने ऊपर ले रहे हैं गुरुजी। बस एक ही कृपा बनाए रखिए कि आप जैसा चाहते हैं हम वैसा बन सकें। आपका जो मकसद है हमें अपने साथ जोड़ने का, उस मकसद में आपके लायक हम बन सके गुरुजी। आपके बताए रास्ते पे हम चले और औरों को भी चला सके, हमें देख के लोग बोले कि ये गुरुजी की संगत है। वो गुण हम में आने चाहिए, जो प्रेम आपने हमको दिया है वही प्रेम हमें दूसरों को देते आना चाहिए संगत जी। वही विश्वास हमें दूसरों को जताना देना चाहिए, विश्वास बनना चाहिए उनका हमारे ऊपर कि नहीं इसमें तो कोई खास बात है, इनके गुरु है कौन, ऐसी पहचान हमारी होना चाहिए। माँ बोलती थी जो गुरु के गुण हैं वो गुण तुम में आने चाहिए। तो गुरुजी महाराज ज़रूर ऐसा होगा, वो आप करवा के लेंगे, हमारी तो औकात नहीं है, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें हमसे करवानी होंगी। हमें माध्यम चुना है तो माध्यम हमें अच्छे से ऐसा सशक्त माध्यम बनाइए जिसमें औरों का भी भला हो सके और हम दूसरों का भला कर सकें। आपके वचनों पे चल के गुरुजी महाराज आपका कोटि-कोटि नमन है, बारंबार नमन है। आप कल से मुझे बोल रहे हैं, बहुत सारे उपाय बता रहे हैं, पर वो पूरे उपाय तो मैं नहीं कर पाती हूँ, कुछ कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी बोल रहे हैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ बस जो बता रहा हूँ उसी रास्ते पे चलते रहना बेटा। कुछ नहीं कर सके तो सिर्फ मंत्र जाप कर लेना, लेकिन भटकना मत और कुछ भी छोड़ना मत। सत्संग सुनना मत छोड़ना, मंत्र जाप करना मत छोड़ना। कुछ ना कर सके तो इतना तो पकड़ के ही रखना। और गुरुजी मुझे मालूम है आज मेरा बेटा तकलीफ में है,
लेकिन आप उसके साथ हैं, वो गलत रास्ते पे चल रहा है, ये आप बता रहे हैं, पर मैं बोलूँगी तो कुछ होने वाला नहीं है गुरुजी, क्योंकि सब कुछ मैंने आपके चरणों में डाला है। आप पहले भी हुआ वो आप बताया था पहले सब कुछ, और आपने सँभाला भी, तो अब मेरे को पूरा भरोसा है और मैं बिल्कुल बेफ़िक्र हो गई हूँ कि मेरे को नहीं मालूम गुरुजी। आप जो भी उपाय बता रहे हैं उसके लिए आपने बताया है, एक शराब की बॉटल लेना है, उसमें सरसों का तेल मिला के उसके ऊपर से 7 बार उतारना है और नदी के किनारे उसको उल्टा करना है। पर यहाँ नदी नहीं है संगत जी। गुरुजी महाराज, मैं ये उपाय नहीं कर पाऊँगी, आपको ही सँभालना होगा उसको, जो भी कुछ है ना मैं वो बॉटल ला पाऊँगी, ना यहाँ नदी नहीं है। कहाँ जाऊँगी नदी के किनारे, कैसे कर पाऊँगी गुरुजी? ये उपाय मैं नहीं कर पाऊँगी गुरुजी, प्लीज़। जो भी है आपने मुझे ये आश्वासन दिया है कि बेटा उसके कर्म माड़े आ रहे हैं, तेरे कर्म है या उसके कर्म है, जो भी है गुरुजी हमारे जो भी है अब आपको मालूम है गुरुजी। आप सब बता रहे हैं उसका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जब आप बता रहे हैं तो आप उसके अंग संग हैं, आप अंग संग रहिए गुरुजी। आप उसके कर्म कटवा रहे हैं, मैंने उसकी बागडोर, उसका हाथ जब आपने थामा है तो आपको ही देखना है, ये बच्ची को नहीं मालूम। मेरे को तो इतना मालूम है कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पे मैं चल रही हूँ, आप सब अच्छा करेंगे। बस मैं आपकी बेटी एक ही बात जानती है कि आप कभी बुरा नहीं होने देंगी, बस ये विश्वास ही मेरा काफ़ी है। आपने उसके पहले भी सँभाला है, अभी फिर से उसके कोई कर्म है, कोई कष्ट हैं, जो उसको उन संकटों से ज़िंदगी भर के लिए निकालना है आपको। तो आप एक ही विश्वास है, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे और सँभाल लेंगे। मेरा किसी के सामने सर झुकने नहीं देंगे, इतना मुझे विश्वास है। बस इसी विश्वास को कायम रखती हूँ गुरुजी महाराज, और आपके चरणों में यही प्रार्थना है गुरुजी, जल्दी से जल्दी उसको इन सारी परेशानियों से बाहर निकालो। जो भी उसके संकट है, जो भी उसके कर्म है, उन सब से उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। उस बच्चे को भी क्षमा कर दो। आप बताते बहुत प्यारा बच्चा है तेरा, बहुत प्यारा है। लेकिन शायद मेरी वजह से वो तकलीफ में है आज गुरुजी। आप बहुत सारी वजह बताए हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर इतने संकट आए, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। बार-बार कह रही हूँ आपको, आपकी प्यारी बच्ची बहुत ज़्यादा नर्वस है, लेकिन इस जगह पर आके बहुत दुखी हो जाती है संगत जी। बहुत दुखी हो जाती है कि सही में हमने कितने ऐसे कर्म करे कि गुरुजी को हमारे लिए कितनी मेहनत करना पड़ रहा है गुरुजी। क्षमा चाहती हूँ इतनी सारी तकलीफ़ें देने के लिए, मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं इस लायक तो नहीं थी, लेकिन परमपिता परमात्मा आपने मुझे फूलों जैसा हाथों में उठा के रखा है, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बार-बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी, ये मौका देने के लिए मुझे, सत्संग सुनवाने के लिए गुरुजी, सत्संग करवाने के लिए, माफ़ी माँगने के लिए, अपने कर्म कटवाने के लिए गुरुजी। आज बार-बार शुक्राना है, इतनी गलतियाँ करती फिर भी आप क्षमा करते, मेरे को खुशियाँ ही देते जाते हैं गुरुजी। उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना किन शब्दों में शुक्राना करूँ गुरुजी। मुझे क्षमा करना गुरुजी, बहुत सारी गलतियाँ की है इसकी प्यारी बेटी ने आपकी, बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन फिर भी सुधारने की कोशिश कर रही हूँ अपने आप को, आपके सच्चे में ढलने की कोशिश करती हूँ गुरुजी। बस ऐसी रहमत, ऐसी कृपा बनाए रखना मेरे परिवार पे, मेरे घर पे सुख शांति की बरसात होने वाली है, आप बोल रहे हैं। पैसों की बारिश होने वाली है, घर का माहौल में हमेशा के लिए शांति आने वाली है, सारी नकारात्मक और बाधाओं को मैं ख़त्म कर दिया हूँ। तुझे तुझे जल्दी असर दिखेगा, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटे के लिए भी बोल रहे बहुत अच्छे उसके काम बनने वाले हैं, तो उसकी चिंता मत कर। फिर बोलते हैं देख तेरा बच्चा ये काम कर रहा है, तो गुरुजी मैं बोलूँगी तो फ़ोन नहीं उठाता है गुरुजी वो। आप ही रक्षा करना गुरुजी, आप जितना उपाय बोलते जो मेरे से बन पाते हैं वो कर पाती हूँ, जो कुछ नहीं बन पाते वो छोड़ देती हूँ गुरुजी, नहीं हो पाता है गुरुजी। आपको करवाना होगा, जो करवाना है वो आप सँभालें, आप करें मेरे प्यारे गुरुजी। बस एक भरोसा, एक आस्था है, आज तो मैं टूट गई रहती, ना जाने कहाँ जाती संगत जी में, इन परिस्थितियों में, क्योंकि ये तो कर्म थे। गुरुजी नहीं भी रहते तो और भयानक कर्म हमारे सामने आए रहते। ये तो गुरुजी हैं जो कर्म काट रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमें मालूम है कि क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। गुरुजी ने सब कुछ मेरे को पहले से बता दिया है गुरुजी, उसका शुक्राना है गुरुजी। थोड़ी बहुत चिंता रहती तो गुरुजी पल-पल मैसेज दे देते हैं, यूनिवर्स मैसेज आ जाते हैं, जो हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। जब अच्छे के लिए हो रहा है, जब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, तो वो बुरा कैसे हो सकता संगत जी?
जिसके साथ भी गलत हो रहा है ना, तो वो ये मत सोचो हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें कुछ अच्छा छिपा है, बहुत अच्छा छिपा है कुछ, और गुरुजी महाराज की इच्छा से जब हो रहा है तो वो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने खराब समय में चिंतन करो, चिंता मत करो संगत जी, चिंता मत करो, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों से गुज़र के इधर तक पहुँची हूँ, बहुत सारे अनुभव आए हैं मुझे, इसीलिए ये बात बोल रही हूँ। मन आज भी बहुत बेचैन होता है, लेकिन गुरुजी ऐसे-ऐसे मैसेज दे देते हैं कि फिर ऐसा लगता है ठीक है, आज जो भी स्थिति है निकल जाएँगी, क्योंकि हो गए 30 साल हो गए संगत जी मुझे संघर्ष करते-करते, 30 साल हो गए। अब बस अब ऐसा लगता है कि सिर्फ़ चिंतन करो, भगवान का सिमरन करो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी। मन नहीं लगता ये व्यावहारिक दुनिया में, ये भौतिकवादी दुनिया में, लेकिन जाना पड़ता है, उठना पड़ता है, बोलना पड़ता है। और बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ मैं उठना-बैठना भी नहीं चाहती संगत जी, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ जाना पड़ता है। वहाँ सब इसकी बुराई, उसकी बुराई करते, गुरुजी आप बोलते मुँह पे बोल, मैं नहीं बोल सकती संगत जी। आज मुँह पे नहीं बोल सकती गुरुजी, लेकिन एक दिन ज़रूर आप मेरा ऐसा दिन ला दो गुरुजी जब मैं सबको बोल सकूँ। मेरे गुरुजी ऐसा बोलते हैं कि किसी की बुराई नहीं करना, चुगली नहीं करना। वो दिन जल्दी लाओ गुरुजी, जिस दिन मैं आपके गुणगान सबके सामने गा सकूँ, बोल सकूँ। नहीं, 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 ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उतना उतने ठाठ से मैं बोल सकूँ गुरुजी, उतने हक से मैं बोल सकूँ मेरे गुरुजी। इतनी कृपा कर दो गुरुजी, इतनी मेहर कर दो मुझ पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना सारा अच्छी-अच्छी बातें देने का। बात तो इतनी प्यारी-प्यारी बातें, इतना गहरा डीप ज्ञान देने का, इतनी सारी चीज़ें श्री माता जी ने भी बताई हैं, परम चैतन्य यूनिवर्स के बारे में, जो कि हमको मालूम ही नहीं। हम तो पशु और जानवर की जैसी ज़िंदगी जी रहे थे संगत जी। जैसे एक चल रहा है तो हम भी उसके पीछे जा रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन शुक्राना है गुरुजी जो आपने हमारा हाथ थामा। शुक्राना है श्री माता जी, आपका भी बारंबार शुक्राना है आदिशक्ति माँ। धन्य हुई गुरुजी, मैं तो धन्य हो गई, आपको पाके धन्य हो गई गुरुजी। अब कुछ नहीं चाहिए, अब एक ही इच्छा है जल्दी से गुरुजी आप बड़े मंदिर बुला लो और आप आ जाओ। आप बोल रहे हैं मैं पीले चोले में आऊँगा काला शॉल लेकर, तो मुझे पहचान लेना, ज़रूर पहचानूँगी गुरुजी। सब चीज़ें याद रखूँगी गुरुजी, कभी नहीं भूल सकती मैं आपको गुरुजी। बस आज का शुक्राना सत्संग में यहीं विराम देती हूँ। कुछ भी गलती हुई होगी संगत जी तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी।